अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना होगा सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम। फिर आपको एसएससी एमटीएस अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको पेज को नीचे खिसकाना है। फिर आपके सामने अप्लाई ऑनलाइन क्लिक हेयर पे आपको क्लिक कर देना। फिर आपके सामने एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। फिर आपको लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना। इस पे क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने अगर आपने ओटीएस का रजिस्ट्रेशन पहले किया है तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन संख्या भर करके आपको लॉगिन कर देना है, या अगर नहीं है तो आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके आप अपनी नई यूजर आईडी बना लेनी है। फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने कंटिन्यू ऑप्शन आएगा, इस पे आपको कंटिन्यू कर देना है। फिर आपके सामने ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने का पहला स्टेप आपके सामने आ जाएगा। आप फिर यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपके पास आधार है तो आप यहाँ पे यस करेंगे और आधार कार्ड के नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप नो सेलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पे टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन में आप जैसे कि पैन कार्ड को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर फिर आप यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पे आधार कार्ड से ही आप अपना फॉर्म को फिलअप कीजिए। फिर यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप वही वेरीफाई आधार नंबर डालेंगे जो आपने पहले आधार नंबर डाला था। फिर आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। फिर यहाँ पे आप कह रहा है कि कैंडिडेट नेम, जो भी आपके मार्कशीट पर जो भी आपका नाम है वो नाम डालेंगे। फिर आप यहाँ पे वेरीफाई आपका जो भी नाम है वो आप वेरीफाई नेम में यहाँ पे डालेंगे। फिर आप यहाँ पे ये कह रहा है कि हैव यू यूर चेंज नेम, क्या आपने अपना नेम चेंज कराया। अगर चेंज किया तो यस करेंगे, अन्यथा आप यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। फिर यहाँ पे जेंडर में अगर मेल है तो आप मेल करेंगे। फिर यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो भी मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ है वो एग्जाम्पल के लिए जैसे कि 1/2/2001 है तो यहाँ पे हम 1/2/2001 डाल लिए। फिर वेरीफाई डेट आपको वही डेट डालनी है। फिर आप फादर नेम, जो भी आपके पिताजी का नाम है वो आप यहाँ पे डाल लेंगे। फिर वेरीफाई फादर नेम में आप अपने पिताजी का वही नाम यहाँ पे डालेंगे। फिर आप मदर्स नेम में आप अपनी माता का नाम डालेंगे। फिर पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे वेरीफाई मदर्स, फिर वही अपनी माता का नाम डालेंगे। फिर यहाँ पे ये कह रहा है कि मैट्रिकुलम 10th क्लास एजुकेशन बोर्ड, आपने जो हाई स्कूल बोर्ड किया वो कहाँ से किया है तो यहाँ पे आपने जो बोर्ड किया वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर वेरीफाई बोर्ड पे आप वही बोर्ड यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर आप अपने हाई स्कूल का जो भी रोल नंबर है वो आप यहाँ पे डाल लेंगे। फिर वेरीफाई रोल नंबर पे आप अपना जो भी रोल नंबर वो डालेंगे। फिर आपने कब पास किया था वो आप यहाँ पे पासिंग डालेंगे। अब फिर वेरीफाई ईयर पासिंग पे आपको वही डालना। फिर आपने हाईएस्ट ग्रेजुएशन जो आपका है वो आप यहाँ पे डालेंगे। फिर आपको वेरी हाईएस्ट ग्रेजुएशन पे फिर आपको यहाँ पे भी ग्रेजुएशन डाल लेना है। कैंडिडेट मोबाइल नंबर, आप अपना यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल लेंगे। फिर आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को यहाँ पे डाल करके आपको वैलिडेट कर लेना है। फिर आप यहाँ पे कैंडिडेट ईमेल आईडी आप अपनी ईमेल आईडी पर भी भेज के ओटीपी आप यहाँ से वैलिडेट कर लेना। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने ओटीआर रजिस्ट्रेशन संख्या आपके सामने आ जाएगी। फिर आप इसे कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन संख्या और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे गया होगा, उस पासवर्ड को आपके डाल के यहाँ पे साइन इन कर लेना। फिर आपके रजिस्टर मोबाइल में जो भी पासवर्ड गया वो ओल्ड पासवर्ड में आपको डाल लेना। फिर न्यू पासवर्ड में आप जो भी पासवर्ड बनाना चाहें, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे कैपिटल AJAY फिर @ हमने यहाँ पे पासवर्ड बनाया। इस तरह से आप पासवर्ड कोई बना लेंगे। फिर कंफर्म पासवर्ड में वही पासवर्ड आपको डाल लेना। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन में ऐसे कि यहाँ पे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन में कोई भी चीज़ आपको डाल लेना। आंसर में जैसे कि बाराबंकी में मेरा जन्म हुआ था तो यहाँ पे हम आंसर में बाराबंकी में डाल लिए हैं। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन आपकी जो फेवरेट कोई चीज़ है तो यहाँ पे आप उस चीज़ को डाल लेंगे। आंसर में जो भी आपकी फेवरेट है वो चीज़ आप यहाँ पे डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी को चुनेंगे। जैसे कि आप अपनी जो भी कैटेगरी है, जैसे कि आपकी अगर एससी है तो यहाँ पे आप एससी को कैटेगरी को चूज करेंगे। वेरीफाई
तो कैटेगरी पे आपको वही कैटेगरी चूज करनी है। फिर नेशनलिटी में आप सिटीजन ऑफ इंडिया जो भी आपका है वो आप यहाँ से चूज करेंगे। डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन मार्क में अगर आपका कोई मार्क है, कट मार्क है, तो कट मार्क डालेंगे, अन्यथा आप यहाँ पे नो मार्क की एंट्री कर सकते हैं। आर यू पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबिलिटी है तो यस करेंगे और उसकी डिटेल डालेंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो चूज कर लेंगे। फिर नो चूज करने के बाद आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। फिर एड्रेस में आपका जो भी एड्रेस है, जैसे कि आपका जो विलेज तलियानी है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मेरा, तो मैं यहाँ पे तलियानी डाला हुआ। और फिर आपका जो स्टेट है, जैसे उत्तर प्रदेश, तो स्टेट उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट मेरा बाराबंकी, तो डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी, पिन कोड मेरा 2252 तो आपका जो भी पिन कोड है वो आप यहाँ पे डाल लेंगे। अगर आपका सेम एड्रेस है तो आप यहाँ पे एस करेंगे। एस करने के बाद आपके सामने सेम डिटेल आ जाएगी। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर आपको ओके पर क्लिक कर देना। ओके पर क्लिक करने के बाद फिर आपके साथ डिक्लेरेशन का फॉर्म आएगा, इस पे आपको आई एग्री पे टिक मार्क करना। फिर प्रीवियस ओटीआर देखना तो आप देख सकते हैं, अन्यथा आप डिक्लेयर पर क्लिक कर दें। फिर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन होकर के आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे आपके सामने फॉर्म अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन पे आप अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन वो पढ़ लीजिए। फिर आपको फिल आप फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने जो भी हाई स्कूल की जो भी डिटेल है आपने जो भरा था, उससे यहाँ पे आपके सामने मेल हो करके आ जाएगा। फिर आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। फिर यहाँ पे सही डिटेल आपको मिला लेना है। फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने यहाँ पे क्वालिफिकेशन डालने का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका जो भी क्वालिफिकेशन हुआ यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपका डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन यहाँ पहले से ही फिर मिलेगा आपको। फिर आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। फिर यहाँ पे आप जो भी परसेंटेज आपका जो हाई स्कूल में जो परसेंटेज है वो आप यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर आपके सामने नया पेज आ जाएगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको यहाँ पे एस डालना पड़ेगा और उसकी डिटेल आप यहाँ पे डालेंगे, अन्यथा अगर आप यहाँ पे नो चूज करेंगे तो आपको कोई डिटेल नहीं डालेंगे। अगर आप एज में छूट चाहते तो यहाँ पे आप यस करेंगे। फिर आपको यहाँ पे यस करने के बाद आप जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा अगर आप नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर 23 नंबर वाले ऑप्शन में अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा आप अगर नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे नो भी कर सकते हैं। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर आपके सामने नया पेज आ जाएगा। फिर जॉब प्रेफरेंस में आपका जो नियरेस्ट सेंटर है वो आप यहाँ पे चूज करेंगे। जैसे कि प्रेफरेंस 1 में आपका जो नियर सेंटर, जैसे कि मेरा लखनऊ है तो यहाँ पे हमने लखनऊ को चूज कर लिया है। फिर प्रेफरेंस 2 में आपका जो नियर आ रहा है वो आप यहाँ पे चूज कर लीजिए। प्रेफरेंस 3 में आपका जो नियर है वो आप यहाँ पे चूज कर लीजिए। फिर आपको बेस कंप्यूटर बेस एग्जाम जो भी आप अगर हिंदी में देना चाहें तो यहाँ पे आप हिंदी को सेलेक्ट कर लीजिए, अगर इंग्लिश में देना चाहें तो इंग्लिश में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। वेरीफाई में आपको फिर हिंदी को वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। फिर आप यहाँ पे करें फिजिकल लिमिटेशन टू राइट्स पर पैरा 8.2 और 8.3 यस है तो आप यहाँ पे यस कर लीजिए, अन्यथा आप यहाँ पे नो पर क्लिक कर दीजिए। फिर आपके सामने स्टेज वाइज जो भी वैकेंसी है उसके कोड यहाँ पे आपको दिखेंगे। अब इस चीज़ को देखते हुए आपको सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को आपको देख लेना है कि कौन सी वैकेंसी कहाँ पे है और कौन सी वैकेंसी किस स्टेट की है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख लेंगे और कौन सा कोड है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख। एग्जाम्पल के लिए जैसे एनटीएस उत्तर प्रदेश का स्टेट जो भी 25 कोड है तो आप यहाँ पे 25 कोड को आप यहाँ पे पहले ऑप्शन पे डाल लेना है। फिर आपको उसी नोटिफिकेशन में जाना है। फिर आपको जैसे कि बिहार एमटीएस का 24 कोड है तो आप यहाँ पे 24 कोड को डाल लेना है। फिर आपको उसी नोटिफिकेशन पे जाना है। फिर आपको यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है उत्तराखंड एमटीएस कोड इसका 22 है तो आप यहाँ पे 22 को
डालेंगे। 22 कोड डालने के बाद फिर नोटिफिकेशन पे जाएंगे, फिर यहाँ पे जैसे कि अंडमान एंड निकोबार एनटीएस, तो यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार का जो कोड है वो 30 है, तो यहाँ पे आप 30 कोड को डाल लीजिए। फिर इसी नोटिफिकेशन पे जाएंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे कि झारखंड एमटीएस का जो कोड है वो 31 है, तो यहाँ पे 31 को आपको डाल लेना है। फिर आपके सामने इसी नोटिफिकेशन में आपको जाना है, फिर आपको देखना है कि ओडिशा एनटीएस का जो कोड है 32 है, तो आप उसी नोटिफिकेशन में जाएंगे और आप इस यहाँ पे 32 डाल लेंगे। फिर आपको जैसे कि एमटीएस असम का जो कोड है 37 है, तो आप यहाँ पे 37 डाल लेंगे। 37 डालने के बाद फिर आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर भी आपकी इस लिस्ट में जैसे कि एमटीएस जम्मू एंड कश्मीर का जो कोड है 15 दिया हुआ है, लद्दाख का आपका जो कोड है 16 दिया हुआ है। अगर यहाँ से भी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं जैसे 36 यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का 36 तो 36 डालेंगे। एमटीएस महाराष्ट्र का है 56 तो 56 डालेंगे। फिर आपको इसी लिस्ट को नीचे स्क्रॉल करना है। फिर यहाँ पर अगर सारे बॉक्स में आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं दे सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पे किसी भी बॉक्स में आप यहाँ पे एक्स कर देंगे तो ऑटोमेटिक सारे बॉक्स में आप प्रेफरेंस एक्स होकर के आ जाएगा। फिर अगर आप पे यहाँ पे कुछ गलत होगा तो रीसेट पे आप क्लिक करके सही कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। फॉर्म सक्सेस होने के बाद फिर आपको यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना। ओके पर क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे कैप्चर लाइव फोटो पर क्लिक करके आप यहाँ पे लाइव फोटो को अपलोड कर सकते हैं। फिर आपको साइन 10 और 20 केबी के अंतर्गत ही आपको अपलोड करना है। साइन अपलोड करते समय आपके साइन की जो भी चौड़ाई है वो 6 सेंटीमीटर और हाइट आपके 2 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। फिर अपलोड सिग्नेचर पे आपको क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने सक्सेस का ऑप्शन आएगा, इस पे आपको ओके पर क्लिक कर देना। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रीव्यू फॉर्म आएगा। यहाँ पर अगर कोई चीज़ आपकी गलत है तो आप यहाँ से एडिट पर क्लिक करके आप इसे सही कर सकते हैं, अन्यथा अगर आपका कोई चीज़ गलत नहीं तो आप पेज को नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे और यहाँ पर आपके सामने गलत है तो आप गो बैक पर क्लिक करेंगे, अन्यथा सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपके सामने आई एग्री का ऑप्शन आएगा। फिर यहाँ पे आप अपना जो भी आपका जो भी कैप्चा कोड है वो कैप्चा कोड आप यहाँ पे फिल करके फिर आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपके सामने जो है पीडीएफ खुल के आ जाए। फिर इस पीडीएफ को आपको प्रिंट करके रख लेनी है।